नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 का ट्रेडिंग प्लान। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप 2023, 2024, 2025 में लॉस कर चुके हो, कंफ्यूज्ड हो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी मोटिवेशन कभी डिप्रेशन, बार बार अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बदल रहे हो या इंडिकेटर बदल रहे हो, कोई सेटअप आपने बनाया उस सेटअप पे आप कभी रुकते ही नहीं हो, तो ये वीडियो आप पूरा देखना, एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 का अपना ट्रेडिंग प्लान कि मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ और आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ आपसे पैसा नहीं लेती है, आपका कॉन्फिडेंस भी ले लेती है, सेल्फ डाउट कराती है, खुद पर डाउट होने लगता है हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप ट्रेडिंग में कमजोर नहीं हो, सिर्फ आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो 2026 में हम सिस्टम बदलेंगे, सोच बदलेंगे, डिसिप्लिन लेके आएंगे, कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, हम तरीके से ट्रेड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में ट्रेडिंग को कैसे सोचना चाहिए, ट्रेडिंग को बिजनेस के तरीके से कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करें, रूटीन कैसे बनाए अपना ट्रेडिंग का। तो ये चीज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हर ट्रेडर सेम यही मिस्टेक करता है, 95% ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, एंट्री पर फोकस करते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ होनी है, कौन सा कैंडल, कौन सा इंडिकेटर, कौन सा सेटअप। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि लॉस हो गया तो क्या करें, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, डिसिप्लिन कैसे रहें, ट्रेड लेते समय साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से अपने को काम करना है। वो इन चीजों में कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ एंट्री पे ध्यान देते हैं कि हमारी एंट्री होगी। ग्रीन कैंडल बना, हमने एंट्री ले ली, इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया, एंट्री ले ली। मैं आपको सच बताऊंगा, ट्रेडिंग का दुश्मन कभी मार्केट नहीं होता है, ट्रेडिंग का दुश्मन आप खुद होते हैं। आपका ग्रीड, आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका इनबैलेंस, फेयर, ये 5 चीजें होती हैं जो हर ट्रेडर को एक लॉस में लाने के लिए काफी है या उसका अकाउंट ब्लो करने के लिए काफी है। 2026 में हम मार्केट नहीं, खुद को मास्टर करेंगे। 2026 का रूल आपका ये होना चाहिए, मैं कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहता हूं, ना कि मैं मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूं। मेरा गोल है स्टेबल ग्रोथ, पीसफुल ट्रेडिंग, टेंशन फ्री माइंडसेट एंड प्रोसेस पे फोकस। सिर्फ यही 4 चीज पे अपने को फोकस करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रियलिस्टिक टारगेट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका क्या टारगेट है और आपका क्या लॉस है। कभी भी अनरियलिस्टिक टारगेट आप कभी मत रखना। जो भी आपका सेटअप है, जितना 1:2 या 1:3 है, उसको लेकर आपको आउट हो जाना है। अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखो कि आज ही मुझे 100 पॉइंट लेने हैं या मुझे 10,000 का मुझे 20,000 करना है या 10,000 से मुझे 1 लाख करना है। ये चीज पर कभी आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो आप भटक जाओगे मार्केट से। सबसे पहली बात, अपना स्टाइल क्लियर करो कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। स्कैल्पर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, इंट्राडे बनना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ठीक है। क्या करना चाहते हो, ये चीजें आप देखो, ठीक है। उसको डिफाइन करो। एग्जाम्पल की, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेड लेना है, एक लॉन्ग ट्रेड बस। तो सीधा आप ध्यान रखो, एक सेटअप, एक ट्रेड, एक माइंडसेट, भटकना नहीं है ज्यादा। आपको न्यूज देख लेनी है, गैप डाउन गैप अप देख लेना है, ठीक है। छोटे मोटे सिनेरियो होते हैं वो, और आपको चेक कर लेगा कि हाँ डेटा वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लोगे बस। स्कैल्पिंग में क्या है, आप आओगे मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट ओपन होता है, आप लगाओगे ट्रेड, 5-10 मिनट तक देखोगे, प्रॉफिट आया लॉस आया, नो मैटर व्हाट, आप सीधा एग्जिट हो जाओगे, आपको आउट हो जाना है। बस यही है स्कैल्पिंग में। और इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें, आप वो हम बात आने वाली वीडियो में समझेंगे। स्ट्रेटेजी सीधा सा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है वो आपकी रूल बेस्ड होनी चाहिए, ना कि फीलिंग्स के ऊपर। फीलिंग्स बोलती है ट्रेड ले ले, छोड़ मत, पकड़ के रख, ऐसे मत लगा, ये सारी फीलिंग्स हैं। अगर आप लॉस में भी होगे तो आपका मन बोलेगा, आपकी फीलिंग्स बोलेगी अरे थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेलरों के लिए। मार्केट जहाँ पे आपको 5 पॉइंट में आउट कर सकता था, आपने वो और एसएल बढ़ा करके और अपना एसएल और बढ़ा लिया। 5 पॉइंट में आप निकल सकते थे, 10 पॉइंट में आप निकल सकते थे, आपने 20 पॉइंट 30 पॉइंट कर लिया, आपका अकाउंट धीरे धीरे करके 2 ट्रेड में गायब। रूल बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो होती है कि मेरी एंट्री यहाँ, एसएल यहाँ, टारगेट, डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है मार्केट में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। स्ट्रेटेजी के 5 रूल बता रहा हूं मैं आपको। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर मार्क करना है, ठीक है। और आपका एसएल हमेशा कोशिश करो छोटा हो और आपकी ट्रेड के हिसाब से। कैंडल अगर अच्छी बनती है, कंफर्मेशन कैंडल है, आपके सेटअप के 60 कैंडल है, तो उसी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, ना कि किसी भी रैंडम कैंडल पर। और हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम आपको जो टारगेट रखना है 1:2 जरूर रखना है। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका सेटअप अच्छा है, तो मिनिमम 1:2 से तो नीचे आपको लेना ही नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप मार्केट से फाइट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका कैपिटल ब्लो हो गया, खत्म हो गया, आपने 2 ट्रेड 3 ट्रेड में उड़ा दिया सारा, तो फिर आगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरा सीधा सा रूल रहेगा, एक ट्रेड पर 1% का लॉस,
डेली का 2% लॉस, ठीक है, वीकली में 4 से 5% का लॉस। अगर आज लॉस हुआ मुझे 2 ट्रेड में और मैं 2 ट्रेड करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा एक दिन में। अगर मुझे लॉस हुआ मैं फिर आउट हो जाऊंगा मार्केट से, मैं फिर कल आऊंगा, मैं आज मार्केट से फाइट नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है एक ट्रेड पर कम से कम 1 से 1.5% का आपको लॉस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 2 ट्रेड लेते हैं तो वो 2% या 2.5% ठीक है आपके कैपिटल के ऊपर, इससे बड़ा आप लॉस मत लेना, और 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करना, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, आपको आउट कर देगी मार्केट। रिवेंज ट्रेडिंग इतनी खतरनाक चीज़ होती है। अगर आपको लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप चुपचाप से सेटअप को बंद करो और बंद करके आप सीधा अपना कुछ और काम में बिजी हो जाओ। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो आप डबल साइज में दोबारा एंट्री लोगे, ठीक है, फिर आपको लॉस हुआ तो आपको आएगा गुस्सा, फिर आप दोबारा और डबल साइज से ट्रेड लोगे। तो इससे क्या होगा, 1 2 3 ट्रेड में आपका अकाउंट बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमको हमारे लॉस से सीखना चाहिए, ना कि उससे रिवेंज करना चाहिए। मार्केट ओपन होने से पहले हमको ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है, चार्ट ओपन कर लेना है, लेवल मार्क करने हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, न्यूज़ चेक करनी है और अपना प्लान रेडी। हमारे जो भी सेटअप होंगे हम वो पहले से बना के रखेंगे। हम मार्केट से नहीं पूछेंगे तुम अब क्या करने वाले हो, हम पहले से चीज़ों को रेडी करके रख लेंगे। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट चला तो हमारा प्रॉफिट होगा, नहीं चला तो हम छोटा मोटा लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाएंगे। रिवेंज नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं मार्केट से। मार्केट के क्लोज होने के बाद आपको जो करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जर्नल लिखना है, अपनी गलती लिखनी है, ठीक है, कि आपने क्या गलती करी, इंप्रूवमेंट लिखना है अपना, ठीक है, इस ट्रेड से आप क्या सीखे, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो जनरल चीज़ें होती हैं वो आपको ट्रेड में लिखनी है कि आप ट्रेडिंग के दौरान आप क्या सोच रहे थे, दिमाग में आपके क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन जरूर करनी है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ें जनरल ज़रूर बनाओगे, ये चीज़ें ज़रूर लिखोगे, तो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होगी नेक्स्ट ट्रेड के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी हम चीज़ें करेंगे। मंथली रिव्यू सिस्टम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी आप ट्रेड ले रहे हैं पूरे मंथ में, उसको आपको मंथ के एंड में ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये देखना है आपको आपने कितने ट्रेड लिए, कितने आपको लॉस हुए, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। लॉस कितना हुआ आपको, क्योंकि आप इस मंथ का ट्रेड जो भी आपका टोटल मंथ का जो भी आपने ट्रेड लेंगे, टोटल आप जो नोट डाउन करेंगे, जो भी आपकी गलती होंगी वो आपके सामने होंगी, तो आप नेक्स्ट मंथ में जो इंटर करेंगे वो नेक्स्ट वर्जन के साथ होंगे, बढ़िया वर्जन के साथ आप आएंगे। हमेशा ध्यान रखो मार्केट से कभी फाइट नहीं करनी है। जो हमारा सेटअप है, जो हमारा रूल है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारा सेटअप है, हमें सिर्फ उस पर ही काम करना है, अन्यथा और किसी चीज़ पर काम नहीं करना है। तो वीडियो यहीं तक मैं एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। कमेंट में जरूर लिखें आई एम रेडी फॉर 2026। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अगर कोई भी वीडियो में गलती मुझसे हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा।